रांची पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी लगातार है। राजधानी पटना में पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी है। प्रदर्शन से पहले ही पटना पुलिस का एक्शन हुआ है। 30 से अधिक अब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पुलिस ने उनको उठा लिया है। हिरासत में कई महिला अभ्यर्थियों को भी लिया गया है और बाद में देर शाम अभ्यर्थियों को छोड़ा गया। कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कहा है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आंदोलन में कोचिंग संचालक और राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप भी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना संवाददाता अंकिता है फोन लाइन पर और हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव सीधा। हम उनका एक बार रुख ही कर लेते हैं अंकिता, क्योंकि देखिए जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है और पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई उन्हें डिटेन किया गया और अब ऐसे में और भी उग्र तेज आंदोलन करने की इनकी तरफ से जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जैसे टीआरई 4 को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो, इसको लेकर के कल बड़ा आंदोलन होने वाला था, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरीके से पटना कॉलेज के परिसर में ही उन स्टूडेंट्स को रोका गया। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। जो इसे लीड कर रही थी खुशबू पाठक, उसे भी हिरासत में लिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनके घर पर, जहाँ उनका जो पैतृक आवास है, वहाँ तक पुलिस गई, वहाँ तक उनका जो है खोजबीन किया गया, छापेमारी की गई, फिर जाकर के बीटा थाना के पास उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं खुशबू पाठक, मौजूद है यहाँ पर, जिन्हें देर शाम यहाँ इन्हें छोड़ा गया। खुशबू जी, आपके घर पर भी पुलिस गई थी, उसके बाद आपको हिरासत में भी लिया गया? जी बिल्कुल, हमारे गांव पर भी प्रशासन गई थी और हमारे आरा वाले घर पर भी प्रशासन गई थी। लगातार प्रशासन खोज भी कर रही थी। हम आतंकवादी नहीं है। बीटा में इस प्रकार मुझे पकड़ा गया, चारों तरफ से फोर्स लगे हुए थे, बीच में मेरी गाड़ी फंसी हुई थी, वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। मैंने पूछा भी कि कारण क्या है बताइए, तो आपको नहीं जाना है, 2 मिनट थाने चलिए, वहाँ ले जाकर बताया गया कि आप आंदोलन में नहीं जा सकती हैं, आपको डिटेन किया गया। ठीक है, आप सरकार को या शिक्षा मंत्री जी से हमारी बस इतनी डिमांड है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए और एकल एग्ज़ाम ले लीजिए। हमने पहले भी बोला था कि हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब सरकार को लगता है कि हम विरोधी हैं तो वो लगे, लेकिन हम छात्र के लिए आवाज़ उठाते हैं और सरकार से छात्र के लिए आवाज़ उठाएंगे तो उनको इसी प्रकार से कुचला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आंदोलन के दौरान जो डिटेन हुए उसके दौरान तबीयत भी खराब हुई, लेकिन हम फिर से नम्र निवेदन करेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि सर, हम विरोधी नहीं हैं। आपने 30 तारीख का डेट मांगा है, 30 तारीख के बाद अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से एक बार हम लोग मैदान में उतरेंगे। आप कितनी बार गिरफ्तारियां लीजिएगा, कितनों को डिटेन करवाइएगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने जेल का गेट भी हमें दिखा दिया है, तो आप लोगों ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया है, लेकिन टीआरई 4 तो आपको 30 तक देना होगा। सुष्मिता, तो आप देखिए कि साफ तौर पर अल्टीमेटम है, कह रही हैं कि हमें किसी से नाराजगी नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, हम आंदोलन नहीं करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर उतरे आंदोलन करें। तो ऐसे में 30 मई तक का इंतजार है। 30 मई तक अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो फिर से ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर आपने सुना भी, खुशबू पाठक साफ तौर पर कह रही हैं कि इससे पहले भी वो जेल का रास्ता देख चुकी हैं, तो जेल से वो नहीं घबराती हैं, वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन इन जितने अभ्यर्थी हैं देखिए स्पष्ट है, क्योंकि अब ये यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल रही हैं, नेतृत्व करता रही हैं, तो ऐसे में इनके बयानों को जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि इनकी तरफ से जो नाराजगी सामने आई, इस पर क्या कुछ और एक्शन आगे सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।